अब रही बात सामग्रियों की, तो सूक्ष्मोत सामग्री में 3 भाव होते हैं, मनसा वाचा कर्मणा। मन से, वचन से और कर्म से 3 प्रकार की गतिविधि। अब आप बहुत सामग्री लेकर के बैठे हो, मन ही न लग रहा हो, तब क्या करें ऐसे में? लेकिन मन का उपस्थित होना बहुत आवश्यक है। वाचना में वाचन क्या करना है? आपको कोई भी मंत्र याद हो, यदि मंत्र नहीं याद है तो देवताओं का स्मरण करें, देवताओं की उन कृपा का गुणगान करें जिनके कारण से आपको मानव शरीर मिला है। रही बात कर्मणा, कर्म क्या करें? कर्म में आप जो भी हल्दी चंदन टीका आपके पास रखा हो सामग्री के रूप में आप चढ़ाएं। 3 प्रकार से पूजन होता है, मनसा वाचा कर्मणा। अब पूजन में सामग्रियां क्या उपलब्ध करना है? गंगा जल, पंचामृत में दूध दही घी मधु शक्कर। जैसे एक प्रश्न इसमें ये आता है कि हम प्रतिवर्ष मूर्तियों का पूजन करते हैं, जो मिट्टी की मूर्तियां होती हैं उसका क्या? क्या पूजन करके उसको तब विसर्जित करें या पहले ही विसर्जित कर दें? तो आपको ज्ञात होना चाहिए, इस चैनल के माध्यम से आपको मैं बताना चाहता हूँ, जो पहले से प्राचीन मूर्ति आपने वर्ष भर पूजन किया, विधिवत उसका भी पूजन करें। पूजन करने के बाद दूसरी जो मूर्ति आप मृदा मूर्ति लाए हैं, मिट्टी की मूर्ति लाए हैं, उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करें कि वर्ष भर आपका यहाँ पर सदैव सम्मान होगा, आप यहाँ विराजमान हो, इस घर के कुल के देवी देवता हैं, आप यहीं पर उपस्थिति अपनी दर्ज कराएं। ऐसा कहते हुए तब उस मूर्ति को आप विसर्जित करें और विसर्जन के साथ साथ इस मूर्ति को आप घर में प्रतिष्ठा करें। जिनके पास धातु मूर्तियां हैं, उन धातु मूर्तियों को शुद्ध करके उनको पुनर्स्थापित करें, उनको पुनर्ऊर्जावान करें। बार बार मूर्तियों का लाना, मृदा की मूर्ति जो जो व्यक्ति ला करके और जिस तरीके से उनको ले जाके पीपल के पेड़ के नीचे या कहीं भी ऐसी अशुद्ध अवस्था में फेंक देते हैं, पूरे वर्ष भर उनका पूजन होता है, उसका बहुत ही अनैतिक परिणाम सामने आता है। लोग समझ नहीं पाते, भटकते रहते हैं। इसलिए इस चैनल के माध्यम से मैं उन सभी सनातन प्रेमियों को, भक्तों को मैं ये सूचित करना चाहता हूँ, आप विसर्जन करें लेकिन मूर्तियों को ऐसे पीपल के पेड़ के नीचे फेंक करके मत चले आइए। अपने सिर का भार भगवान को मत समझिए। भगवान ने आपको बना करके भेजा है, आपके कष्टों का निवारण करने के लिए भेजा है। इसलिए भगवान को आप अगर भार समझ लेंगे और ले जा करके फेंक के चले आएंगे तो उसका साइड इफेक्ट भी पड़ेगा। पंचामृत से स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद वस्त्र अलंकार में जो भी आपके पास उपस्थित सामग्री हो वस्त्र पहनाएं। यदि वस्त्र नहीं उपस्थित है तो रक्षा सूत्र कलावा, कलावा आप चढ़ा दें। यज्ञोपवीत गणेश जी को जरूर पहनाएं। तत्पश्चात पीला चंदन और लाल चंदन का टीका भगवान को लगाएं। आज के दिन लोग लक्ष्मी पूजन में विशेष रूप से यंत्रों की उपासना ज्यादा करते हैं, तंत्रों की उपासना करते हैं। लेकिन ध्यान रहे, जैसे बल्ब जल रही है तो बल्ब जल रही है तो आपको जलता हुआ दिखाई तो पड़ रहा है, उससे प्रकाश मिल रहा है, लेकिन उसमें करंट भी है। आप छुएंगे, अगर आपको ज्ञान नहीं होगा तो अचानक करंट भी लग जाएगा। तंत्र करने से पहले, तंत्र क्रिया करने से पहले गुरु का होना अति आवश्यक है। इसलिए किसी ब्राह्मण, किसी मंदिर, किसी संत महात्मा पुजारी का सहयोग लेते हुए ही ये कार्य करेंगे तो अति उत्तम होगा। आज के दिन धान का लावा भी चढ़ाया जाता है विशेष रूप से। लक्ष्मी पूजन में आपके पास नाना प्रकार की मिठाइयां हो, फल हो। ध्यान रहे, जो सुहागिन माताएं बहनें होती हैं जिनका विवाह इस वर्ष में हुआ है, वो सिंदूर खास करके माँ भगवती गौरी को चढ़ा करके अपने सुहाग के वरदान के लिए कामना करेंगी कि हे परमपिता परमात्मा, जिस प्रकार से नित्य प्रतिवर्ष दीपावली दीपोत्सव मनाया जाता है और इस दीपक के जलने पर अंधकार दूर होता है, ठीक उसी प्रकार से इस सिंदूर के लगाने से, चढ़ाने से हमारे जीवन में जो अंधकार व्याप्त है, हमारे पति भगवान का स्वरूप धारण करके हमारे जीवन से अंधकार को खत्म करें। ऐसी सुंदर भावना रखते हुए अबीर गुलाल, ध्यान रहे इस दीपावली पर आपको एक विशेष रूप से सामग्री चढ़ानी है, वो है इत्र। इत्र इसलिए चढ़ाना है, भगवान को जब आप इत्र चढ़ाते हैं तो इत्र चढ़ाने में, इत्र में महक बहुत ज्यादा होती है, सुगंध। आप अपने जीवन में बहुत अधिक कार्य कर रहे हैं लेकिन सांसारिक प्रपंचों से आप लिपटे हुए हैं, समस्याओं से ग्रसित हैं। तो ऐसे में इससे उभरने के लिए क्या करें? जैसे सूर्य की किरण पड़ने पर कमल विकसित होता है, ऐसे देवताओं की उपासना करने में जब हम इत्र को शामिल करते हैं, सुगंधित तेल को शामिल करते हैं, सेंट का, परफ्यूम का इस्तेमाल करते हैं, तो वहां पर हमारी जो बिगड़ी हुई मानसिकता होती है भगवान के साथ उसका तारतम्य जुड़ जाता है। साथ साथ हमारा मार्ग प्रशस्त हो जाता है जो लंबे दिनों से बाधित है। ऐसे में तमाम प्रकार के फल, मिष्ठान आदि लगा करके भोग लगाएं। भगवान गणेश, माता लक्ष्मी की उपासना में कथा पढ़ें। जो आप वर्ष भर से, जो आपके पास मंत्र है, जो गुरु मंत्र मिला हुआ है, उसका जप करें, अनुष्ठान करें। यदि नहीं कर पा रहे हैं तो 21 बार, 51 बार, 108 बार उस मंत्र का जप करें। उसे रिन्यूअल जरूर करें, कारण ये महा अमावस्या है। ऐसी पवित्र अमावस्या की पावन तिथि पर
जब भगवान राम अपना पुनर्राज्य स्थापित करने के लिए आते हैं, ऐसे ही व्यक्ति के जीवन में वो पूजन करने से पुनर्राज्य स्थापित होता है, अर्थात सब कुछ जो खोया हुआ होता है वो मिल जाता है। इसलिए इस दीपावली पर विशेष रूप से माँ भगवती लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए एक वैदिक मंत्र है, उस वैदिक मंत्र को आपको मैं बताना चाहूंगा। ओम महालक्ष्मी नमः एक साधारण मंत्र है। जैसे व्यक्ति को मंत्र ना याद हो तब क्या करें? सबसे पहली बात तो हुँ, भावनात्मक स्थिति होनी चाहिए। बहुत सारे मंत्र ही याद हैं, लेकिन मन में छल, दंभ, द्वेष, पाखंड, ईर्ष्या, ये तमाम प्रकार के प्रपंच अगर भरे हुए हैं तो देवताओं की कृपा कैसे मिल सकती है? तो ऐसे में मन का शुद्ध होना बहुत जरूरी है। हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान? चंचल मन को नहीं संहारा, कैसे आएंगे भगवान? भगवान को बुलाने के लिए मन से तारतम्य जोड़ना बहुत जरूरी है। आप झाड़ू जरूर ले आइएगा। झाड़ू का पूजन इसलिए होता है, एक झाड़ू तो आप घर में लगाते हैं कचरा साफ करने के लिए, लेकिन एक झाड़ू जो पवित्र दीपावली पर, दीपोत्सव पर हम जब पूजन करते हैं, तो उसे पूजन की सामग्रियों में रखते हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी का वास झाड़ू में होता है। उस झाड़ू को हम वर्ष भर, उससे कार्य नहीं करना, उस झाड़ू को वर्ष भर यथास्थान हम रख देते हैं। खड़ा करके ना रखें, अर्थात विवादास्पद स्थिति बनेगी। झाड़ू का पूजन करने के बाद देवालय में कहीं किनारे ही रखें, उसको उचित स्थान दें। ऐसे ही पूजन का विशेष रूप से तमाम प्रकार से, लेकिन दो प्रकार के पूजन, षोडशोपचार, पंचोपचार। जिसके पास सामग्रियां नहीं रहती हैं, बहुत सारे लोग अत्यधिक सामग्री भी ले आते हैं, चांदी की भी मूर्ति रखते हैं, बहुत सारे लोग पुरानी जी। मूर्तियों को धुल करके ही देते हैं, जो भी है। तो ऐसे में हुँ, सामग्रियों में 5 प्रकार की विविध सामग्री जो है उसको जान लीजिए। हल्दी, चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य। ऐसे में अक्षत और पुष्प की माला, ये सामान्य सा है, ये किसी का भी पूजन करेंगे तो लाभ आपको मिलेगा। लेकिन इस महालक्ष्मी के पूजन में एक मंत्र है, जो महामंत्र है, जो आपको इस वर्ष में 2023 में जिन लोगों को कंगाल बना दिया है, 2023 ने जिसको बहुत सताया है, ऐसे व्यक्तियों को उभरने के लिए ये दीपावली महामहोत्सव आपको बहुत कुछ देने वाला है। आप एक मंत्र नोट करिए, लिखिए, जो टीवी स्क्रीन पे भी आपके दिखाया जाएगा। ओम हुँ, महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। दोबारा सुनिए। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। दूसरा ये भी है कि या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तमाम प्रकार के देखिए शास्त्र पुराणों में मंत्र बहुत लिखे हैं, लेकिन मुझे रास्ता अगर एक पकड़ेंगे तो वो मुझे अंत तक ले जाएगा। अनेक मार्गों में जब आप भ्रमित हो जाते हैं, तो अनेक मार्गों में फिर वही है कि आपके पास 2 ही पैर हैं चलने के लिए। एक मार्ग पर चलेंगे तो सटीक परिणाम आएगा। बहुत सारे लोगों का प्रश्न रहता है, मैं पूजन करता हूँ, दीपोत्सव मैंने जलाया, सब कुछ किया, लेकिन उसका परिणाम नहीं मिला, सुखद परिणाम नहीं मिला। उन लोगों को मैं इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, सनातन धर्म सदैव परिणाम देता है। वस्तुतः आपकी जी। मानसिक भावना अगर अतिशीघ्र की है, तो अतिशीघ्र कुछ नहीं प्राप्त होता। माँ पार्वती ने शंकर को पाने के लिए बहुत लंबे समय तक तपस्या की थी।